नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु और आज हम बात करेंगे युवाओं की एक बहुत ही अच्छी दवा एसिड फॉस के बारे में और आपको बताएंगे वो 5 बेस्ट बेनिफिट्स कौन से हैं जिनसे हमारे यंग स्टूडेंट्स की बहुत सारी कंप्लेंट्स सॉल्व हो सकती हैं और साथ में ये भी बताएंगे इस दवा को लेने का सही तरीका क्या है, सही डोसेज क्या है जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, बात समझ में आए तो थम्स अप दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए जुड़ते हैं और होम्योपैथी की पब्लिक इमेज इम्प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि भाई ये एसिड फॉस क्या है। देखिए एसिड फॉस बेसिकली जैसा कि नाम में आता है भाई ये एक केमिकल कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है H3PO4। अब ये जो केमिकल कंपाउंड है ये फर्टिलाइजर्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आपकी जो कोक्स आप पीते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये एसिडिटी रेगुलेटर के तौर पर भी एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट जो पैकेज फूड आइटम्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं, स्पेशली फर्टिलाइजर्स में तो इसका बहुत ही बड़ा रोल है। अब आपको पता है कहीं ना कहीं देखिए कोल्ड ड्रिंक से भी नुकसान है और फर्टिलाइजर से भी नुकसान है। तो अगर कोई एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो इस तरह से नुकसान कर सकता है तो उसके भी कुछ बहुत ही अच्छे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको इस्तेमाल करने से आपकी बहुत सारी कंप्लेंट्स हल हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 बेस्ट बेनिफिट्स के बारे में। नंबर 1 बेनिफिट यहाँ पर जो है वो है होम सिकनेस। देखिए जो भी हमारे यंग इंडिविजुअल्स हैं ना, जब ये हमारे यंग स्टूडेंट्स पहली बार कॉलेज आते हैं तो होम सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। अब होम सिकनेस मम्मी की याद आती है, थोड़े दिन के बाद फिर कोई अगर लव अफेयर हो जाता है तो फिर अपनी गर्लफ्रेंड अगर चली जाए तो भी उसकी बहुत याद आती है। तो इस तरह से क्या है ना कहीं जो है वो होम सिकनेस, ये जो वो लव है ना उसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्हें ग्रीफ हो जाता है, एक ऐसा दुख हो जाता है जो उनके मन में रखा हुआ है। वो दुनिया के सारे काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर वो एक जो दुख है ना वो उनके मन में जाके घर कर जाता है। तो ऐसे यंग इंडिविजुअल्स जो कि होम सिक हैं, इमोशनल हैं, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर उनकी सुई अटक गई है, वहाँ से हट नहीं रही है, तो ऐसे में ना वो एसिड फॉस नाम की दवा अगर लेते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। अब ऐसे इंडिविजुअल्स के संग क्या होता है ना कि हमेशा एब्सेंट माइंडेड रहते हैं, ये मन या तो कभी घर में अटका हुआ है या जिनसे कोई लव अफेयर था, जो लव अफेयर ख़त्म हो गया है वहाँ पर अटका हुआ है, वो वहाँ से हट ही नहीं रहा। हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारा बेस्ट काम क्यों ना हो, हमें सबसे ज़्यादा पसंद क्यों ना हो, उसके बाद भी उसमें कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा है। हम बस करे जा रहे हैं, लेकिन एक अजीब सा जो है हमारे अंदर फीलिंग आ रही है, ना हंसने का मन कर रहा है, ना बोलने का मन कर रहा है, बस हमारी सुई वहीं पे अटकी हुई है। तो जब कोई ऐसा यंग स्टूडेंट हमें मिल जाता है तो कई बार देखिए ऐसे यंग स्टूडेंट्स को काउंसलर्स के पास भेजा जाता है। तो अक्सर मैं एनकाउंटर करता हूँ ऐसे केसेस ओपीडी में भी और अपने कॉलेज में भी। तो देखिए ऐसे बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी दवा है एसिड फॉस्फोरिकम। अब दूसरा यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेनिफिट आ जाता है मेंटल एग्जॉस्शन के लिए। देखिए ये ज़रूरी है समझना, बच्चे क्या करते हैं ना बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई में लग जाते हैं, हर समय पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। कुछ बहुत अच्छे स्टूडियस स्टूडेंट्स होते हैं जो हर समय पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। ऐसे में क्या होता है घंटों घंटों पढ़ते रहेंगे, बिल्कुल दिमाग बिल्कुल उसमें लगा देंगे और उसके बाद जब उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिलते ना तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। तो मेंटल एग्जॉस्शन होता है, उसके बाद उनका फिजिकल एग्जॉस्शन होता है। अब ऐसे में उन्हें ब्रेक चाहिए, ब्रेक मिल नहीं पाता, तो फिर क्या होता है ऐसे इंडिविजुअल्स कई बार बुरी तरह से बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा हंसना, बहकी बहकी सी बातें करना, है ना। कभी कभी इतना ज़्यादा बच्चे परेशान हो जाते हैं कि बिल्कुल अपने बाल नोचने लग जाते हैं और पढ़ पढ़ के ना खाने का होश ना पीने का होश, ठीक है, हर समय उसी में इन्ग्रॉस्ड हैं। कभी कभी कोई मूवी देखने जा भी रहे हैं तो भी दिमाग में यही चल रहा है हमने कौन सी पढ़ाई नहीं करी, कौन सा चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ। तो कहीं पर भी उन्हें मज़ा सा नहीं आ रहा है, उनकी सुई वहीं पे पढ़ाई पे आके अटक गई है और इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं कि बिल्कुल अपने शरीर की सारी जो दिमाग की एनर्जी होती है ना वो ख़त्म कर लेते हैं। तो जब उनकी आप शक्ल देखेंगे ऐसा लगेगा जैसे आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए हैं और शरीर में अगर आप टेस्ट कराएंगे तो कोई ना कोई चीज़ें जो है माल नरिश दिखाई देंगी और आपको दिखाई देगा कि भाई मेंटली तो एग्जॉस्टेड है ही बच्चा, शरीर से भी बिल्कुल जान ख़त्म होती जा रही है, आँखों के नीचे काले गड्ढे हैं, बाल उनके टूट रहे हैं,
है ना, स्किन उनकी ड्राई हो रही है, लेकिन वो अपनी पढ़ाई पे कुछ ज़्यादा ही फोकस्ड है, तो ऐसे स्टूडेंट्स की भी एक बहुत अच्छी दवा है एसिड फॉस्फोरिकम। अब तीसरा यहाँ पर जो बहुत अच्छा बेनिफिट आ जाता है ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए, वो आता है फिजिकल एग्जॉस्शन में। अब फिजिकल एग्जॉस्शन कैसा कि भाई जो हमारे यंग इंडिविजुअल्स हैं उनको क्या हुआ कि पहले तो वो मेंटली एग्जॉस्टेड हो गए। अब मेंटली एग्जॉस्शन की वजह से ना खाने का मन हुआ ना पीने का मन हुआ, तो क्या हो गया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो जब हमारे यंग स्टूडेंट्स में हो जाती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, या फिर बाई चांस वो बीमार पड़ गए, जैसे टाइफॉइड हो गया, बहुत सारे अभी जो हम पोस्ट कोविड केसेस देखते हैं वहाँ पे भी हम एसिड फॉस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसी फिजिकल एग्जॉस्शन के लिए या फिर उस फिजिकल वीकनेस के लिए, है ना। तो जब कोई बीमारी हो गई उसके बाद की फिजिकल वीकनेस, पढ़ाई में मेंटली एग्जॉस्टेड हो गए उसकी फिजिकल वीकनेस, ऑफिस में कुछ कई दिनों तक ऑडिट चल रहे हैं, कई दिनों तक काम चल रहे हैं, कोई साइंटिस्ट है जो कई दिनों से रिसर्च में लगा हुआ है और उसके बाद जो फिजिकल मेंटल और फिजिकल एग्जॉस्शन आता है ना, तो ऐसी स्टेट्स में इम्प्रूवमेंट देने के लिए एसिड फॉस इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। ये ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा जो है स्पेशलाइज्ड दवा है। जब वो हमारे पास आए और मरीज़ बोले कि डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक था, अच्छा मुझे वो टाइफॉइड हुआ, या अच्छा मुझे वो बीमारी हुई, या अच्छा मैंने वो प्रोजेक्ट संभाला, या अच्छी सर मैंने वो डिग्री की पढ़ाई करी, या उस सेमेस्टर में अच्छी मैंने मेहनत करी, मैं सही होके ही नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए चौथा एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट यहाँ पर आ जाता है जो एसिड फॉस का है, दैट इज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस एंड हेडेक। जब हमारे पास केसेस आते हैं जो कई बार कंप्लेन करते हैं सर हेडेक हो रहा है। अब देखिए हेडेक के बहुत सारे कॉजेज़ हैं, बीपी की वजह से भी सर दर्द हो सकता है, घबराहट की वजह से भी सर दर्द हो सकता है, गैस की वजह से भी सर दर्द हो सकता है, माइग्रेन भी हो सकता है, केवल स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, स्लीप डिप्राइव होने की वजह से भी हो सकता है ना। लेकिन जब किसी मरीज़ को हेडेक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की वजह से हो तो वहाँ पर एसिड फॉस एक बहुत ही अच्छी दवा है। हो क्या रहा है, कोई भी इंडिविजुअल जब ऐसे झुकाए झुकाए गर्दन काम करता रहता है, कई कई घंटों में ऑफिस में नीचे झुके काम कर रहे हैं, पढ़ाई करनी है तो झुके झुके काम कर रहे हैं, सब्जी काटनी है तो हम हर समय हमारी गर्दन झुकी हुई है ना। तो हम कुछ भी काम कर रहे हैं अगर गर्दन झुका के काम कर रहे हैं और उसके बाद हमारे सर में दर्द हो रहा है, जो हमारा सर का दर्द गर्दन के पीछे की तरफ से आगे की तरफ को आ रहा है और पूरा यहाँ इधर इधर पूरे सब में ऐसा लग रहा है जैसे सर मेरा भारी हो गया और किसी ने हथौड़े से बजा रखे हैं, थ्रॉबिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सर फटने को हो रहा है और बिल्कुल हैवीनेस हो गई है, कंजेशन हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा जब सर दर्द हो रहा है तो, और मन कर रहा है बस आंख बंद करके पड़ जाओ। हल्की सी भी आवाज़ हो जाती है, हल्की सी भी रोशनी हो जाती है, हल्का सा भी मूवमेंट हो जाता है, यानी अगर मैंने हल्की सी भी अपना शरीर करवट लेटे लेटे करवट भी बदल ली तो मेरे को सर दर्द शुरू हो जाएगा। तो जैसे पड़े हैं आंख बंद करके बिल्कुल वैसे ही पड़ जाओ तो इम्प्रूवमेंट आ जाता है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो एग्जैक्ट क्लियर कट डायग्नोसिस है कि पेशेंट को हेडेक हो रहा है बिकॉज ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और एसिड फॉस इसकी एक लाजवाब दवा है। अब आ जाइए पांचवें बेनिफिट पे। पांचवें बेनिफिट वही है जो हमारे यंग इंडिविजुअल्स की सेक्सुअल वीकनेस है, जिसके लिए ये दवा सबसे ज़्यादा प्रचलित है ना। तो अब अगर हम सेक्सुअल वीकनेस के बारे में बात करेंगे तो भाई यंग इंडिविजुअल्स की सेक्सुअल वीकनेस, सेक्सुअल कंप्लेंट्स जहाँ पर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, ओवर मास्टरबेशन की वजह से परेशानी हो रही है और हमारे शरीर में वीकनेस आ गई है। किस वजह से वीकनेस आ गई कि भाई या तो हमने सेक्सुअल एक्सेस करा, मतलब इंटरकोर्स ज़्यादा करा, या फिर हमने भाई जो है मास्टरबेशन हमने ज़्यादा करा, या हम न्यूट्रिशनली डिप्राइव्ड हैं, अंडर माल नरिश्ड हैं, जिसकी वजह से हम जब भी माइल्ड भी इंटरकोर्स कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद ज़बरदस्त फिजिकल वीकनेस आ जा रही है ना। और उस फिजिकल वीकनेस की वजह से क्या हो रहा है कि अब हमारे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है, इरेक्शन प्रॉपरली हो नहीं रहे हैं, अगर हो जा रहे हैं तो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जा रहा है, जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो गई है, और सेक्सुअल स्ट्रेंथ के नाम पे ऐसा लग रहा है जैसे हमें जवानी में बुढ़ापा आ गया है। तो अब आ जाते हैं मेन सवाल के ऊपर कि भाई एसिड फॉस से अगर आपको फ़ायदा उठाना है, बेस्ट बेनिफिट्स चाहिए तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है कि ये यंग इंडिविजुअल्स की दवा है। तो जब भी कोई यंग इंडिविजुअल अपनी सेक्सुअल वीकनेस, मेंटल वीकनेस, फिजिकल वीकनेस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या फिर मेंटल एग्जॉस्शन के लिए एक दवा लेना चाहता है तो एसिड फॉस इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यह है कि अगर आपको मेंटल वीकनेस नहीं है, मेंटल एग्जॉस्शन नहीं है, अगर आपको फिजिकल एग्जॉस्शन थोड़ा बहुत नहीं है, ठीक, अगर आपके अंदर जो शारीरिक कमजोरी है वो किसी बीमारी के बाद नहीं हुई है, तो अगर आप एसिड फॉस इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो कोई ज़्यादा रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। ये ऐसे लोगों की दवा है जो यंग थे
एकदम हट्टे कट्टे थे, लेकिन किसी पर्टिकुलर एग्जॉस्शन के बाद से अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है। तो वापस रिकवरी को देने के लिए एसिड फॉस इज़ द इंडिकेटेड रेमेडी। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर जो एसिड फॉस को इस्तेमाल करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि देखिए ये दवा जो है ना, ये हमेशा मेन दवा के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। जब भी हम ऐसे केसेस में ट्रीटमेंट के लिए एसिड फॉस के बारे में सोचेंगे तो हमें जो मेंटेनिंग कॉजेज़ हैं, फॉर एग्जांपल बच्चा बहुत समय से पढ़ाई कर रहा है तो हमें उसके पढ़ाई के घंटे कम करने पड़ेंगे, पढ़ाई की फ्रीक्वेंसी कम करनी पड़ेगी, या फिर जो उसके पढ़ाई के स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा लो करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर फिजिकल एग्जॉस्शन है तो हमें उसकी फिजिकल एक्सरसाइज कम करानी पड़ेगी। अगर वो जो है फिजिकल मेंटल दोनों एक्सर्शन कर रहा है तो वो हमें कम करने पड़ेंगे। अगर बीमारी के बाद से दिक्कत हुई है तो हमें वहाँ पर बीमारी में रिकवरी के लिए उसे दवाइयाँ देनी पड़ेंगी, उसे अच्छी नरिशमेंट देना पड़ेगा, अच्छी डाइट देनी पड़ेगी। तो जब हम ये सारे मेंटेनिंग कॉजेस को दूर करने की कोशिश करेंगे और तब संग में एसिड फॉस देंगे तो रिजल्ट तभी मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अब आ जाइए डोसेज के ऊपर और पोटेंसी के ऊपर। देखिए समझिए, एसिड फॉस को इस्तेमाल करने के लिए दो मेजर पोटेंसीज है जिनमें आपको इस दवा को यूज़ करना चाहिए। पहला है 30 और दूसरा है 200। देखिए अगर आप एसिड फॉस 30 इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये मान के चलिए एसिड फॉस 30 को दिन में 3 बार के हिसाब से इस्तेमाल करें, 30 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और उसके बाद दवा को बंद कर दें। क्योंकि देखिए अगर आप ज़्यादा समय तक एसिड फॉस इस्तेमाल करेंगे तो इसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। दूसरा, एसिड फॉस 30 को फिजिकल कंप्लेंट्स में इस्तेमाल ज़्यादा करिए तो रिजल्ट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। फिजिकल कंप्लेंट्स जैसे फॉर एग्जांपल अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का अटैक आपको आता है, कई बार आता है, इसे इस्तेमाल करिए, रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर फिजिकल वीकनेस है बीमारी के बाद से रिकवरी में, तब आप उसे इस्तेमाल करिए। सेक्शुअल कंप्लेंट्स में इस्तेमाल करना है तो इस्तेमाल करिए। तो फिजिकल कंप्लेंट्स में इस्तेमाल करेंगे एसिड फॉस 30, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आ जाइए एसिड फॉस 200 में। देखिए एसिड फॉस 200 हमेशा समझिए इसे दिन में सिर्फ 2 ही बार इस्तेमाल करिए, चाहे किसी भी कारण से इस्तेमाल कर रहे हो। और अगर आपने अपने आप इस्तेमाल कर रहे हैं इस दवा को तो 15 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। बिना डॉक्टरी परामर्श के अगर 15 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये दवा थोड़े दिन के बाद असर दिखाना बंद कर देगी। फिर आप कहेंगे कि होम्योपैथी काम नहीं करती, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एक एड ऑन रेमेडी की तरह इस्तेमाल करी जा सकती है। इसके साथ में बहुत सारे पैरामीटर्स का ध्यान में रख के, न्यूट्रिशन का ध्यान में रख के तब ये दवा दी जाती है। ठीक है, तो एसिड फॉस 200 कौन इस्तेमाल करे? जिसे होम सिकनेस की प्रॉब्लम है, मेंटल कंप्लेंट ज़्यादा है, मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड है और सडन अटैक आया है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का और घर में कोई भी दवा नहीं है, किसी डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे, तो एसिड फॉस 200 इस्तेमाल करिए। आप सर्वाइकल के अटैक के केस में बार बार रिपीट कर सकते हैं। अगर मेंटल कंडीशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो केवल सुबह शाम इस्तेमाल करें, आपको रिजल्ट हमेशा मिलेंगे। तो देखिए एसिड फॉस के बारे में मैंने बहुत सारी जानकारी दे दी आपको, उसे लेने का तरीका बता दिया है ना, दवा की पोटेंसी के बारे में बता दिया, बेस्ट बेनिफिट्स कैसे मिले, ये सब कुछ बता दिया। तो आई होप ये सारी जानकारी जब आपको समझ में आ गई है और आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। और अगर आपको रिजल्ट्स मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप मेरी बातों से संतुष्ट हैं, कुछ समझ में आया है, कुछ सीखने को मिला है, दवा से रिजल्ट मिले हैं, तो थम्स अप ज़रूर दीजिए। वीडियो को जनहित में लोगों तक ज़रूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।